ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उतना ही उपाय कर लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो ही हो। ठीक, देखिए आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 1 से 1.5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और उससे भी पहले की बात मैं बता दूं, 4 से 5 महीने की पहले की भी बात बता देता हूं। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल ना पढ़ाई ही करेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक,
अब जैसे धतूरा ले लिए, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आपका बच्चा पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा है। जो दूसरा उपाय है वो उपाय बहुत ही सरल सा है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय को करने के लिए जितनी भी माताएं हैं, आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए। ठीक, और लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और घर में स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। अब शाम के वक्त में जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने मतलब माता जो सरस्वती है ना, उनके क्या करना है, आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के साथ साथ ही माता से उसको औषधि के रूप में मांग लीजिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लेगा ना, बस उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है ना, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उस फूल के जरिए ना स्वयं जो माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से न लग के केवल और केवल जो उसका दिमाग है ना, वो केवल केवल जो है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी उपाय था आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।